जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण बजट कहलाता है। बजट क्या है दोस्तों? सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण बजट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट कितने प्रकार के होते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 3 प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन बजट का एक प्रकार नहीं है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन बजट का एक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, निजी बजट। निजी बजट बजट का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संतुलित बजट क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संतुलित बजट क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, जब सरकार की आय और व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संतुलित बजट क्या है। जब सरकार की आय और व्यय बराबर हो उसे संतुलित बजट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अधिशेष बजट क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अधिशेष बजट क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जब सरकार की आय व्यय से अधिक हो उसे अधिशेष बजट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अधिशेष बजट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? घाटे का बजट क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? घाटे का बजट क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जब सरकार का व्यय आय से अधिक हो। क्या आंसर होगा दोस्तों? जब सरकार का व्यय आय से अधिक हो उसे घाटे का बजट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में बजट कौन पेश करता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में बजट कौन पेश करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, वित्त मंत्री। कौन पेश करता है दोस्तों? वित्त मंत्री। भारत में बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में बजट कब पेश किया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में बजट कब पेश किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में। कब पेश किया जाता है दोस्तों? वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भारत में बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सरकारी खर्चों की योजना बनाना। बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है सरकारी खर्चों की योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन बजट का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन बजट का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राजस्व। कौन सा? राजस्व। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राजस्व कितने प्रकार के होते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राजस्व कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 2 प्रकार के होते हैं। राजस्व 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन राजस्व का एक प्रकार है।
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्व का एक प्रकार है? इसका सही आंसर होगा राजस्व प्राप्तियां राजस्व का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राजस्व प्राप्तियां क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राजस्व प्राप्तियां क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, करों और अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा नियमित रूप से प्राप्त आय। राजस्व प्राप्तियां क्या है दोस्तों, करों और अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा नियमित रूप से प्राप्त आय राजस्व प्राप्तियां कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सरकार द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री और ऋण से प्राप्त आय। पूंजी प्राप्तियां क्या है दोस्तों, सरकार द्वारा परिसंपत्तियों की बिक्री और ऋण से प्राप्त आय पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, व्यय कितने प्रकार के होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, व्यय कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 2 प्रकार के होते हैं। व्यय 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यय का एक प्रकार है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन व्यय का एक प्रकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय तीनों होगा। ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राजस्व व्यय क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राजस्व व्यय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, सरकार के सामान्य काम काज और सेवाओं पर किया गया आवर्ती व्यय। राजस्व व्यय क्या है दोस्तों, सरकार के सामान्य काम काज और सेवाओं पर किया गया आवर्ती व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पूंजीगत व्यय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन और मशीनरी की खरीद पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। क्या आंसर दोस्तों, परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन और मशीनरी की खरीद पर किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, योजनागत व्यय क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, योजनागत व्यय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निर्धारित विकास परियोजनाओं पर व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। क्या आंसर दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निर्धारित विकास परियोजनाओं पर व्यय योजनागत व्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, गैर योजनागत व्यय क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गैर योजनागत व्यय क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सरकार के सामान्य कामकाज और आवश्यक सेवाओं पर व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों, सरकार के सामान्य कामकाज और आवश्यक सेवाओं पर व्यय गैर योजनागत व्यय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में राजकोषीय घाटा क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में राजकोषीय घाटा क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, कुल व्यय और कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर के बीच का अंतर। क्या आंसर होगा दोस्तों, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजट में राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे का वित्तशोषण कैसे किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राजकोषीय घाटे का वित्तशोषण कैसे किया जाता है?
इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सार्वजनिक ऋण लेकर। कैसे किया जाता है दोस्तों? सार्वजनिक ऋण लेकर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट में प्राथमिक घाटा क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट में प्राथमिक घाटा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, राजकोषीय घाटा, घाटा ब्याज भुगतान। क्या आंसर होगा दोस्तों? राजकोषीय घाटा, घाटा ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट में राजस्व घाटा क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट में राजस्व घाटा क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर बजट में राजस्व घाटा कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर बजट में राजस्व घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट में विनिवेश क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट में विनिवेश क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना। क्या आंसर होगा दोस्तों? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचना बजट में विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, आयकर। क्या होगा दोस्तों? आयकर। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जीरो आधार बजट क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जीरो आधार बजट क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, हर व्यय मद को नए सिरे से न्यायसंगत ठहराना। क्या आंसर होगा दोस्तों? हर व्यय मद को नए सिरे से न्यायसंगत ठहराना। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जेंडर बजटिंग क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जेंडर बजटिंग क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, बजट आवंटन के लैंगिक प्रभाव का आकलन करना जेंडर बजटिंग कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बजट में अनुदान मांगे क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बजट में अनुदान मांगे क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, विभिन्न मंत्रालय और विभागों द्वारा अनुमानित व्यय के लिए संसद के अनुमोदन का अनुरोध अनुदान मांगे कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लेखा अनुदान क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लेखा अनुदान क्या है? इसका सही आंसर, बजट पारित होने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अग्रिम स्वीकृत लेखा अनुदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। बजट पारित होने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए संसद द्वारा अग्रिम स्वीकृत लेखा अनुदान कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वित्त विधेयक क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वित्त विधेयक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बजट में प्रस्तावित करों से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख, बजट में प्रस्तावित करों से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, वित्त मंत्रालय। कौन प्रस्तुत करता है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बजट से पहले। कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट से पहले। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण को कम करना। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में सार्वजनिक खाता क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में सार्वजनिक खाता क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, इसका सही आंसर होगा वह खाता जिसमें सरकार भविष्य निधि, छोटी बचत आदि जैसी निधियां रखती है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में संचित निधि क्या है? बजट में संचित निधि क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए मुख्य खाता संचित निधि कहलाता है। सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय के लिए मुख्य खाता संचित निधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में आकस्मिक निधि क्या है? क्या है क्वेश्चन, बजट में आकस्मिक निधि क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के नियंत्रण में निधि। क्या होगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट प्रक्रिया में संसद की क्या भूमिका है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट प्रक्रिया में संसद की क्या भूमिका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बजट को मंजूरी देना और उसमें संशोधन करना। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में कटौती प्रस्ताव क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में कटौती प्रस्ताव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सरकारी खर्चों में कमी का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में स्थगन प्रस्ताव क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में स्थगन प्रस्ताव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, किसी विशेष मुद्दे पर तत्काल चर्चा का प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में विश्वास प्रस्ताव क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में विश्वास प्रस्ताव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सरकार द्वारा सदन की विश्वास जीतने के लिए प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में अविश्वास प्रस्ताव क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में अविश्वास प्रस्ताव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, सरकार के खिलाफ सदन का अविश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में गिलोटिन क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में गिलोटिन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बजट पर बहस को समाप्त करने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का अध्ययन जिसका बजट पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बजट में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बजट में सूक्ष्म
अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन जिसका कर नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ता है जिसमें सरकारी व्यय बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में बेरोजगारी का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का सरकारी खर्च बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में आर्थिक विकास का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में आर्थिक विकास का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, कर राजस्व को बढ़ाता है और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों का बजट पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए बजट आवंटन महत्वपूर्ण है। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में उद्योग क्षेत्र का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में उद्योग क्षेत्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यह आर्थिक विकास, नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान देता है, इसलिए बजट नीतियां महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यह अर्थव्यवस्था का एक बढ़ता हुआ हिस्सा है और रोजगार प्रदान करता है, इसलिए बजट आवंटन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बजट में आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, बजट में आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है, इसलिए निवेश महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।